अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। Here are mighty archers, peers in warfare to heroic Arjuna and Bhima, Yuyudhana, Virata, and Drupada, the great chariot warrior. Hari Om. सूर्यधन जिसका अर्थ है डिफिकल्ट टू कॉम्बैट, मतलब सूर्यधन का मतलब हुआ जिसके साथ युद्ध करना मुश्किल होता है। अभी वो अपने गुरु को उनके नासमझी पर और उनके ब्राह्मण होने से क्षत्रिय बल नहीं आता है। क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय बल आता है। ये ब्राह्मण होकर अब जितना भी रण कौशल क्षत्रियों की जो जितनी भाषा है, आप जितने भी चाहो संपूर्ण भाव से आप क्षत्रिय नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप एक ब्राह्मण कुल में एक शांत प्रिय, किसी की ना बुरा चाहने वाले ब्राह्मण हो। इसीलिए आज आपकी वजह से हमारे विपक्ष पूंजी होकर हमें आपकी वजह से आज लड़ना पड़ेगा। जो शिष्य अपने गुरु की हर उस दुर्बलता पर आघात करता है, खुद की बालक जैसा मन से जो आघात करता है, वो नहीं जानता है कि रणभूमि में जीवन में हमारे बुजुर्ग को उनकी दुर्बलता के कारण हम अगर आघात करेंगे, दसेंगे उनको, वो भी टूट सकते हैं। जिसके ऊपर हम निर्भर करते हैं उनको हम तोड़ने में बहुत सहायता करते हैं जब हम उनके दुर्बलता के बारे में बात करते हैं। बड़ों की दुर्बलता के बारे में छोटे बात अगर करते हैं तो ये बड़ों के लिए बहुत विपत्ति लाता है। इसका मतलब क्या हो? प्रत्येक इंसान संसार में जब पार करते हैं, कुछ ना कुछ उनका दुर्बलता रहा होगा, उनका सबलता रहा होगा। ऐसा ही सबको ही है। लेकिन जब बच्चे बड़े लोगों की उन बातों पर उनको दसते हैं, तो वो बड़े बुजुर्ग जो हमारे लिए पेड़ समान है, छाया देने वाले, वो कट जाते हैं, टल जाते हैं।
और उनका जो सामर्थ्य है हमें बचाने की, वो भी कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सबको ये याद रहना चाहिए कि बड़े बुजुर्ग के, बड़े पेड़ों की दुर्बलता के बारे में बात करने से पेड़ मर जाता है। तो यही देखिए, सूर्यधन जो एक उच्च आकांक्षा का परिणाम है, पिता माताओं की अंधेपन का कारण है, कुल नाशक है। नाश कैसे शुरू होता है? जब घर में, कुटुंब में, राज परिवार में ऐसे घिनौने भाव जन्म लेते हैं, मेरा तेरा का बंटवारा नहीं हो सकता है, और जो अपने बुजुर्गों को ऐसे दसते हैं, कुल नाश होने में कितना समय लगता है। तो देखते हैं भय के कारण ये सूर्यधन किन किन को अपना विपक्ष देखता है, वो किस किस से डरता है। हम जिस जिस चीजों से डरते हैं उसी को पहले देख लेते हैं। हमारे आंखों में वही चीज आता है जिससे हमें डर होता है। तो डर के परिणाम से हम शत्रुओं को देखते हैं और उनको शत्रु मानते हैं। डर के कारण मित्र को हम शत्रु मानते हैं। आपने देखा होगा, जब डर पकड़ लेता है, कंस को कैसे सब में अपने शत्रु दिखाई दिए, नारायण दिखाई दिए। जो डर होता है वही चारों तरफ दिखने लगता है। तो दुर्योधन के डर की वजह से अपने मित्र को, अपने जो घर के बड़े लोगों में उसको शत्रु दिखाई देता है। और कुछ क्षण बाद आप देखोगे अर्जुन को सब में अपना कुटुंब दिखाई देता है, अपना परिवार दिखाई देता है। और दुर्योधन को उसकी सोच की वजह से, उसकी उच्च आकांक्षा की वजह से, उसकी जो जो कहते हैं नीचेपन की वजह से उसको सब में शत्रु दिखाई देता है। देखिए किन किन को वो अपनी शत्रु मानता है और देखता है। उनका नाम भी सुनिए। भीमा, विराट, द्रुपद, अर्जुन, युधिष्ठिर, इनमें उनको शत्रु दिखाई देता है। और अर्जुन को देखिए उस तरफ की, उसमें विषाद आ जाता है, कैसे मारूं अपने परिवार वर्गों को, अपने बुजुर्गों को, जिनके कंधे पर, जिनके साथ में पला बड़ा हूं, उनको कैसे मारूं। और इस तरफ देखिए अपने गुरु को वो दस के कहता है, आप ही की वजह से आज हमारे सामने ये शत्रु खड़े हो, ये लोग खड़े होने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आपने इन लोगों को शिक्षा प्रदान किया है। जो आपका दुर्बलता के कारण ऐसे हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण होकर आप क्षत्रियों को शिक्षा देने की जो प्रयास किए हैं, उसी का परिणाम आज मेरे सामने विपक्ष खड़े हैं।
कैसे कौन देखता है। हर एक समय हर एक चीज का दो रुख होता है। योर परसेप्शन, ये दोराहा जो युद्ध बनाता है, ये दोराह में जब हम खड़े खड़े होते हैं, जब मानसिक तनाव आते हैं, तो कौन से भाव को हमें मानना चाहिए। एक भाव कहता है सब मेरे शत्रु हैं, एक भाव कहता है सब मेरे परिवार वर्ग हैं। तो आप किसको मानेंगे? क्या शत्रुता और परिवारपन विपरीत है? तो ये जो भाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हालांकि आप देखोगे अर्जुन के पिता नहीं थे, माता कुंती, एक उनको जैसे छाया दिया गया है, वैसे ही वो कुरु साम्राज्य में एक बहुत ही निहत्थे तरह से रहते थे, 5 पुत्र को लेकर। वो वो इस अवस्था में पंडु राजा होने से भी उनको राजगादी ना देकर, वो सब जानते थे, लेकिन वो अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा दिए कि इसको मानकर भी वो सबको परिवार मानने लगे, और उन्हीं का परिवार होने पर भी वो सब शत्रु मानने लगे। ये कहाँ की, ऐसा क्यों हुआ दुर्योधन के जीवन में? कैसे हुआ? एक भाई परिवार मानता है और एक भाई शत्रु मानता है, एक ही घर में। तो इसका मतलब हुआ दर्शन, दृष्टिकोण, यही ज्ञान के जरिए चलता है। और ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सेवा से प्राप्त होती है। आप अगर देखेंगे ये पांडवों के जीवन, उनको उनकी हर राज्य की, हर इंसान की सेवा किए होंगे, और ये राजनीति किए हो। एक सेवाधारी होता है, एक दंडधारी होता है। पांडव अपने राज्य की प्रजाओं के लिए सेवाधारी थे, और दुर्योधन दंडधारी था, क्योंकि उसको डर था। डर के मारे एक इंसान, दुर्योधन भी बहुत अच्छे इंसान, लेकिन डर के मारे, राजगद्दी की स्वप्न के मारे, वो कैसे कैसे कांड किए ताकि पूरा वंश निर्मूल हो गया। भय के कारण क्या हो सकता था? सारा ब्रह्मांड पर दोनों भाई राज कर सकते थे। क्या राम जी के 4 भाई नहीं थे? तो उनके घर में क्या उनके 3 माए नहीं थे? क्या उनके जीवन में थोड़ा बहुत मंत्रा भी नहीं था? जैसे दुर्योधन के जीवन में शकुनी, वैसे कैकेयी के जीवन में, भरत की माँ के जीवन में मंत्रा भी था। तो सब जगह एक ही जैसा होता है, तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के बीच में क्यों बंटवारा नहीं हुआ? युद्ध क्यों नहीं हुआ? इकट्ठे रहने के लिए वो मर मिटते थे। वो सोच
और ये सोच कैसे पलता है इस पृथ्वी, इस सूर्य की इतने चमत्कारी शक्ति के नीचे कैसे पलता है ऐसा सोच। ये सोचने वाली बात। और ऐसा सोच जहां पलता है वो वंश नष्ट हो जाता है। क्या इतना चलेगा? तो ये सोच जिसमें आप अपने परिवार वर्ग, अपने बुजुर्गों को दसते हो, आपकी परिवार को, आपकी सबको आप एक शत्रु की नजर में देखते हो, उच्च आकांक्षा के कारण डर के मारे जीते हो, तो कुल नाशक अपने आप को मान लो। शबननी, will this do? हाँ हाँ मामा, बहुत सुंदर। परिवार में शत्रु, परिवार लोगों को शत्रु मानना कितना विरल और न्यारा भाव है। परिवार के लोगों को शत्रु जो मानते हैं, ये कैसे उत्पत्ति होता है? सेवाधारी से दंडधारी कैसे बनते हैं? कि मुझे हमारे घर की, कुल की, सबकी सेवा करना है, उनके काम में आना है, उनकी बात सुनना है। सोचिए और इसका अंत भी देख लीजिए, पूरा निर्मूल हो जाता है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सेवा का अवसर मिल जाए, अपने आप को धन्य मान ले। किसी की आपके लायक अगर कर्म मिल जाए, आपके लायक अगर आपको कर्म दिखने लगे, अपने आप को सौभाग्यवती मान लेना। जिसको कर्म नहीं दिखता है वो अंधे हैं, जिसको कर्म सुनाई नहीं देता है वो बहरे हैं। सब हमें पुकारते हैं। आप देखो, आप जहां भी हो, आप आपको पुकारते हैं। आपके ऊपर आशा भरोसा बहुत लोगों की है। आप उसको कैसे निपटाते हैं? आप सेवाधारी बनकर या दंडधारी बनकर, युधिष्ठिर बनकर या दुर्योधन बनकर, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। वी आर वेरी मच वांटेड। आपको अगर दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, सोच बदलिए। बी यूजफुल, हेल्पफुल टू योर फैमिली मेंबर्स। अपने कुल कुटुंब, अपने समाज के लिए थोड़ा आंख खुल के रखिए, कान खुल के रखिए। ये आपकी हर प्रारब्ध को, हर, जैसे कहते हैं, बड़े बड़े तनाव को आपकी सेवा के कारण, आपकी
सेवा अभिमुखी, सेवा व्रत, एक सेवा एक व्रत है। उसके कारण आप देखोगे आपके जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े ज्वार भट्टा जो आता है वो कैसे खत्म हो जाता है।